हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल कमाल के स्ट्रक्चर्स मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मतलब कि जो एक स्टेटमेंट की फॉर्मेशन होती है ना, वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो काफ़ी यूज़ की जाती हैं, लेकिन वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो ऐसी चीज़ों को मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप अगर पॉसिबल हो तो कोई नोट पैड नोटबुक लेकर बैठिए। कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि आप इसको अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को लिखिए और उन चीज़ों को अपनी नॉर्मल स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में ऐड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, यहाँ पे रिपोर्टर ने पूछा है, सलमान मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। ठीक है, पूरा सेंटेंस आगे ख़त्म होगा, लेकिन अभी अभी क्या है, सलमान मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं। तो इसमें दो सेंटेंसेस हैं। पहला तो है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको हम सिंपल है, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, फिर डू, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? जानना, नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में जानते हैं कि या नहीं। अब यहाँ पे ना वेदर का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, एक टर्म होती है वेदर, वो भी ऐसे टर्मों में चाहे, या फिर ऐसा है वैसा है, या फिर ऐसा है वैसा है, जो ये जो टर्म होती है ना, इसमें हम वेदर का यूज़ कर देते हैं, और इफ़ का भी यूज़ होता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर अवेयर, कि आप इससे वाकिफ़ हैं। ठीक है, कि इससे आप वाकिफ़ हैं या नहीं। सो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट। ठीक है, कि इसके बारे में आप जानते हैं या नहीं। सो इस तरह से एक इफ़ का यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने कमरे में आया, ठीक है, और सामान सारा उथल पुथल है, और किसी ने मुझे बोला कि भाई ये रॉकी ने किया होगा। ठीक है, सो मैं वहाँ पे बोलूँ, भाई मैं श्योर तो नहीं हूँ। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ रॉकी हैज़ डन इट और नॉट, कि ये चीज़ रॉकी ने की है या नहीं। ठीक है, सो जहाँ पे हम ये चीज़ के एक बोलते हैं ना कि मैं इस चीज़, मतलब मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। ठीक है, सो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ ऐसे करते हैं। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ ही हैज़ डन इट, या फिर इफ़ ही कॉल्ड मी और नॉट। ठीक है, मुझे नहीं पता उसने मुझे फ़ोन किया था कि नहीं। ऐसी जो टर्म होती है ना, वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे इफ़ यू आर अवेयर, कि आप इससे वाकिफ़ हैं। सो ये सेंटेंस की जो टर्म है, ये है आपकी सिंपल प्रेजेंट में, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट, कि आप इससे वाकिफ़ हैं या नहीं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता। तो पूरा सेंटेंस बना, सलमान मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। सलमान आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट, या फिर इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट। बीती रात सोहेल ने मीडिया से बदसलूकी की। अब ये जो सेंटेंस है कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, अब बीती रात क्या होती है? मतलब लास्ट नाइट, कल रात की बात चल रही है, पास्ट वाली। ठीक है, यस्टरडेज नाइट की जगह मैंने ये चीज़ एक्चुअली एक वीडियो में बताई भी हुई है। ठीक है, टुडे को आप दिस डे यू बोल सकते हैं। पिछला दिन था, यस्टरडे को हम लास्ट डे बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो टर्म है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी क्लियर तरीके से बताई भी हुई है। टुमारो को की जगह आप नेक्स्ट डे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला बीती रात सोहेल ने मीडिया से बदसलूकी की। डूअर से सेंटेंस उठाते हैं, सोहेल ने मीडिया से बदसलूकी की। इससे पहले क्या रहा है? बीती रात, उसको लगा के साइड कर देते हैं, लास्ट नाइट। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, सोहेल ने मीडिया से बदसलूकी की। बदसलूकी क्या को हम क्या बोलते हैं? मिसबिहेव। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन होगी, पास्ट इंडेफिनिट है। सो डूअर कौन है? सोहेल। फिर क्या लगेगा यहाँ पे? मेन वर्ड डेट। एक्शन क्या है यहाँ पे? बदसलूकी, मतलब मिसबिहेव। डिड छुपा मिसबिहेव में, और क्या हुआ? उसकी सेकंड फॉर्म बन गई, सोहेल मिसबिहेव्ड विद मीडिया। ठीक है जी, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? बीती रात सोहेल ने मीडिया से बदसलूकी की। लास्ट नाइट सोहेल मिसबिहेव्ड विद मीडिया। अब ये कह रहा है मुझे नहीं लगता कि उसने बिल्कुल भी बदसलूकी की। अब जो यहाँ पे टर्म है ना, बिल्कुल भी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट ऑल। ठीक है, अब ये जो टर्म है एट ऑल, ये आप अगर चाहो तो एक्शन से पहले लगा सकते हो, चाहो तो एंड में लगा सकते हो, वो आपकी कॉल है। मैं दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो पहला जो है, मुझे नहीं लगता, कैसे लगता है? यहाँ पे सोच के। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। मुझे नहीं लगता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ, इस तरीके से। सो डूअर कौन है? मैं, आई, फिर डू मेन वर्ड, फिर नॉट, आई डू नॉट, एक्शन लगा थिंक। आई डो नॉट थिंक या फिर आई डोंट थिंक। अब की के लिए आप चाहो तो दैट लगा सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, सो आई डोंट थिंक उसने बिल्कुल भी बदसलूकी की।
ठीक है। अब बिल्कुल भी जो टर्म है इसके लिए मैंने क्या बोला, एट ऑल, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ बिल्कुल भी लगा हुआ है। सेंटेंस है उसने बदसलूकी की, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर है ही, उसने, सो ही, फिर यहाँ पे मेन वर्ड लगा डिड, और एक्शन क्या है यहाँ पे, बदसलूकी मतलब मिसबिहेव। डिड छुपा मिसबिहेव में और वो क्या बना, मिसबिहेव्ड। सो ही मिसबिहेव्ड, बिल्कुल भी, एट ऑल। अब इस एट ऑल को चाहो तो आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, ही एट ऑल मिसबिहेव्ड, लेकिन अगर उसको एट ऑल को लगाओगे ना, सो एट ऑल को जब हम बोलेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ना प्रेशर देना पड़ेगा, ही एट ऑल मिसबिहेव्ड, इस तरीके से सेंटेंस बोला जाएगा, ठीक है। और एंड में भी लगाओगे तो भी उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई डोंट थिंक ही मिसबिहेव्ड एट ऑल, ऐसे, ठीक। तो पूरा सेंटेंस बना, मुझे नहीं लगता कि उसने बिल्कुल भी बदसलूकी की। आई डोंट थिंक ही मिसबिहेव्ड एट ऑल। अभी उस दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। अब ये हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं यार, अभी उस दिन ना ये मैं आ रहा था, ऐसे, ठीक है। सो हम क्या बोल देते हैं, वन डे, हम वन डे का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम अदर का यूज़ करें ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब अदर का यूज़ ना आप कल के लिए भी कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट मैंने बताया, टुमारो की जगह हम नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं, और द अदर डे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगले दिन, ठीक। लेकिन अगर आपको अदर डे मिले लिखा हुआ कहीं पे, फिर कोई बोल रहा है, तो हमेशा उसका सेंस अगले दिन का नहीं होगा। ऐसा भी आएगा यार, अभी उस दिन की बात है ये, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला अभी उस दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। अब यहाँ पे डूअर से सेंटेंस उठाऊं तो मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, अभी उस दिन, ठीक है। सो जस्ट द अदर डे, ठीक है, जस्ट वन डे, ऐसे बोल सकते हैं। और बहुत अच्छी टर्म अगर आपको देखनी है, जस्ट द अदर डे, या फिर ये कल का भी सेंस आपको देगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही समझनी होगी। एक तो मैंने ना कई लोगों को देखा, सिचुएशन जो प्रोनाउंसिएशन है सिचुएशन की, वो मैंने सिचुएशन भी देखी है कि सिचुएशन, मैं पर्सनली मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि क्या ऐसी कोई प्रोनाउंसिएशन आई है कहीं पे भी, मतलब किसी भी अमेरिकन में, ब्रिटिश में, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहीं से ये कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में ही नहीं आई एक्चुअली। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा सिचुएशन बोलते हुए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है और ये चीज़ कहाँ पर वेरीफाई की हुई है। जैसे कि मैंने एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि लोग एडुकेशन बोल रहे हैं। अब मैंने बताया उस वीडियो में कि एडुकेशन गलत है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे कैम्ब्रिज की लिंक देखो, वहाँ पे एडुकेशन है। मैंने फिर उनको एक वीडियो बना के बताया कि जो प्रोनाउंसिएशन है एडुकेशन, वो एडुकेशन नहीं है, वो है एडुकेशन। अब वो एड में यू की प्रोनाउंसिएशन इतनी आराम से लगाई गई है ना कि वो एजुकेशन ही साउंड करेगा, ठीक है। लेकिन बोला क्या है हमने, एक तो हो गया टिपिकल एडुकेशन और एक है एजुकेशन। तो जो वो एजुकेशन है ना, ये चीज़ बोलने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अब इस चीज़ को लोग बोल नहीं पाते हैं और वो टिपिकल एडुकेशन बोल देते हैं। तो वो एडू, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये बिल्कुल गलत है, एड्यू, एड यू। अब उसमें जो एड के साथ यू आ रहा है ना, वो बहुत ही आपको तरीके के साथ घुमा के बोलना पड़ेगा, और वो कई बार बोलने के बाद आपके मतलब आपकी जो टंग है उस चीज़ की थोड़ी हैबिचुअल होगी। लेकिन इस चीज़ को एडुकेशन इस तरीके से ओपनली मत बोलना, ठीक है। एजुकेशन या तो आप इस तरीके से बोल दो अगर तो सही है, वरना आप एजुकेशन ही बोलो। तो अभी मैं सिचुएशन से वो चीज़ मुझे याद आ गई थी, सिचुएशन भी लोग बोलते हैं। सो अभी उस दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, जस्ट द अदर डे मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। ये कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो डूअर कौन है, मैं, आए, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, आई के साथ वॉज, एक्शन क्या है, आना, सो कम, कम में आईएनजी। सो आई वॉज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। अगर यहाँ पे ये होता ना मैं एक एयरपोर्ट से आ रहा था, सो वहां पे हो जाता कि फ्रॉम एन एयरपोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो आपको एन लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली किसी एक एयरपोर्ट की बात कर दी गई है यहाँ पे, तो आपको वहां पे हम द लगाएंगे। सो जस्ट द अदर डे आई वॉज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, एक पत्रकार ने मेरे दोस्त के मुंह पर अपना माइक रख दिया, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस डूअर से ही शुरू हो रहा है। डूअर कौन है, एक पत्रकार, ठीक है, क्योंकि माइक किसने रखा, एक पत्रकार ने, तो डूअर से ही शुरू हो रहा है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, डूअर है हमारा एक पत्रकार, सो वन जर्नलिस्ट। अब मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, रखना, मतलब कीप, डिड छुपा कीप में और वो क्या हुआ, कैप्ट। सो वन जर्नलिस्ट कैप्ट, एक जर्नलिस्ट ने रख दिया हर माइक ऑन माई फ्रेंड्स फेस।
अपना माइक, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है, माइक की स्पेलिंग गलत है। ये एक्चुअली वो ऑप्शन खोला होता है ना कि ऑटो करेक्ट का, उससे एक दो बार हो जाता है कि मेरे नोटिस में भी नहीं आता। जो वो माइक की स्पेलिंग है वो MIC है, ना कि MIKE, ये नाम वाला हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप ध्यान में रख लेना इस चीज़ को। सो वन जर्नलिस्ट कैप्ट हर माइक ऑन माई फ्रेंड्स फेस, एक पत्रकार ने मेरे दोस्त के मुंह पर अपना माइक रख दिया, तभी उसने माइक हटाया और कहा। अब यहाँ पे भी माइक की स्पेलिंग गलत है, ये ऑटो, मैंने बाद में नोटिस की थी ये चीज़ कि इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन फिर जो सबटाइटल का जो सीक्वेंस है ना वो पूरा बिगड़ जाता। इसलिए मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मैं दोबारा उसको सही नहीं कर सकता, क्योंकि सेव करूँगा वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस आपको दोबारा बता रहा हूँ, MIC आएगी, स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो MIC है, MIKE जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो उसने तभी माइक हटाया और कहा, ठीक है। दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस ही आपके पास्ट इंडेफिनिट है। उसने तभी माइक हटाया, तभी को आप अभी छोड़ दो, उसने माइक हटाया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उसने, ही मेन वर्ड लगेगा, डिड एक्शन क्या है, हटाना, रिमूव, तो डिड छुपा रिमूव में और सेकंड फॉर्म बन के रिमूव्ड, ही रिमूव्ड द माइक, उसने माइक हटाया। अब जो तभी का सेंस है, ठीक है, तो ये जस्ट लेकर चलेगा, ठीक है। सो जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, ही जस्ट रिमूव द माइक, उसने बस माइक हटाया, उसने तभी माइक हटाया और कहा, एंड सेट। अब ये से की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पूरा सेंटेंस बनाते और उसने कहा, तो हिंदी में दो बार उसने लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सेम इंग्लिश में भी हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, मैं ऐसे सेंटेंसेस बता चुका हूँ। सो ही डिड से, डिड छुपा से में, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ उसने नहीं लगाया तो हमने ही भी नहीं लगाया, एंड सेट और कहा, पूरा सेंटेंस बना, उसने तभी माइक हटाया और कहा, ही जस्ट रिमूव द माइक एंड सेट, तुम्हारी क्या दिक्कत है बेवकूफ़, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही प्यारा है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ये आएगा ना दिमाग में, तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम यू इडियट, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ना एक पूरी स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब जो ये स्टेटमेंट है ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये हर तरीके से यूज़ हो सकती है। पहली बात तो ये थोड़ी कैजुअल टर्म है, ठीक है। अगर आपका कोई सीनियर है और वो कुछ परेशान बैठा है, कुछ भी है, आप वहाँ पे नहीं बोल सकते व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक। तो वहाँ पे हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे, सर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या हुआ, इस तरीके से ही पूछेंगे। और व्हाट्स रॉन्ग विद यू मोस्टली ना एक थोड़ा सिंपैथी वाले सेंस में नहीं आती है, थोड़ा गुस्से वाले सेंस में ज़्यादा आएगी। कुछ जगह आपको सिंपल तरीके से भी मिल सकती है ये, कि यार कोई इंसान है और वो बहुत उदास भी बैठा है और वहाँ पर भी कोई आके उसको कंसोल करने के चक्कर में बोला है यार व्हाट हैपन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इस तरीके से मिलेगी बहुत पोलाइट तरीके से। लेकिन ऐसी चीज़ 10% केसेस में ही होगी, 90% केसेस में ये चीज़ गुस्से वाली टोन में ही आएगी, ठीक है। कि जैसे मानो मैंने किसी को कोई काम दिया हुआ है, उससे वो कर ही नहीं रहा और हर बार गलत किया जा रहा है, 100 बार समझा दिया गलत का, यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मतलब क्या दिक्कत है, इस तरीके से टर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्स रॉन्ग विद यू इडियट, तुम्हारी क्या दिक्कत है बेवकूफ़, व्हाट्स योर प्रॉब्लम इडियट, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन आप थोड़ा कैजुअल टर्म में और गुस्से वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो तुम्हारे साथ गलत क्या है। सेंटेंस की फॉर्मेशन आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, फिर मेन वर्ड, ठीक है, और फिर डूअर तो है ही नहीं, या फिर अगर डूअर मतलब यहाँ पे उस तरीके से है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ये तो हो गया टिपिकल सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें भी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूल जो है ना, वो रूल आपको थोड़ा सा वैसा लगेगा, रूल के हिसाब से जाओगे तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो ये स्टेटमेंट है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है बेवकूफ़। मेरे पिता 86 साल के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ बताई हुई है, एज जब बताते हैं ना हमेशा आप ईयर्स ओल्ड, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से बोलना बंद करो, सिंपल सा इतना बोल के छोड़ दो, आई एम 23, ठीक है। और इसके कई सारे तरीके होते हैं, मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, मेरे फ़ोन में चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कल रात से मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है, मुझे लगा इसका जैक ख़राब हो गया फ़ोन का। सुबह गया, सुबह चेक करवाया इतनी सारी जगह, तो पता चला कि प्रॉब्लम जैक में नहीं है, प्रॉब्लम चार्जर की है। अब एक दुकान पर लेकर गया था, उसने लगाया, उसके साथ भी चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन फिर दोपहर को दूसरी दुकान पे गया, वहाँ चार्ज होने लगा, तो उन्होंने बोला कि चार्जर की शायद प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने उसको चार्जर चेंज किया है, दूसरे चार्जर से चार्ज किया फ़ोन, इसलिए आज का भी पूरा दिन चला गया। वीडियो अपलोड होगी मंडे को, लेकिन मैं बना रहा हूँ संडे को, तो आज का पूरा दिन था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं बना ही नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑल्दो आई वुड हैव मेड सम वीडियोज़ फॉर माई अनदर चैनल, तो वहाँ पर मैं जो फेस कैम की या फिर न्यूज़पेपर की या फिर
कोई भी छोटी छोटी सी लर्निंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वहाँ पे वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला मेरे पिता 86 साल के हैं, माई डैड इज़ 86। आप आकर उनके चेहरे पर अपना माइक नहीं चिपका सकते, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं सेंटेंस को बनाने के, ठीक है। आप आकर उनके चेहरे पर अपना माइक नहीं चिपका सकते, ठीक। सबसे एक सिंपल तरीका बताऊं, जैसे कि मैंने बोला ना मैं नहा कर आऊँगा। अब यहाँ पे अगर समझ में ना आए कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय प्लस आईएनजी, ना कुछ समझ में आए तो आप आफ्टर, बिफोर, एंड इनका यूज़ करना सीख लो। जैसे मैंने बोला मैं नहा कर आऊँगा, तो नहीं समझ में आया ना कैसे बोलूँ, सो आई विल टेक अ बाथ एंड देन आई विल कम। सिंपल बन गया ना, एंड लगा दिया। आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई विल कम एट योर प्लेस आफ्टर हैविंग अ बाथ, या फिर आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है। इस तरीके से सो सेंटेंसेस में ना हमेशा आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दैट्स योर कॉल हाउ यू मेक दैट सेंटेंस। ईदर यू कैन यूज अ टिपिकल ग्रामेटिकल फॉर्मेट फॉर मेकिंग दैट सेंटेंस, और यू कैन लाइक decode that sentence into a language which you can simply translate, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसा ही बोलना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है, नहीं, मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस विच इज़ कन्वेइंग द सेम मैसेज, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हो, ठीक है। आप आकर उनके चेहरे पर अपना माइक नहीं चिपका सकते। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो कितनी प्यारी है। यू कैन नॉट कम, आप नहीं आ सकते। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, आप नहीं आ सकते। यू कैन नॉट कम एंड स्टिक योर माइक ऑन हिज फेस, और उनके मुंह पर अपना माइक नहीं चिपका सकते। अब दूसरा जो सेंटेंस बनाया, एंड स्टिक योर माइक ऑन हिज फेस, यहां पे मैंने दोबारा कैन नहीं लगाया, क्योंकि कैन मैंने शुरू में लगा दिया। अगर कोई मेन वर्ड ऐसा होता है जो छुपता है और छुप के कोई चेंज आता है एक्शन में, वो छुपा हुआ ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं छुपाना। अगर मान लो डूअर की एक ही की बात करूं, ठीक है, वो आता है और कहता है, ठीक है। सो ही कम्स एंड सेज, इस तरीके से बनेगा। सो कम के अंदर भी डस छुपा हुआ है और से के अंदर भी डस छुपा हुआ है। सेम अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही केम एंड सेट, तो केम के अंदर भी डिड है, सेकंड फॉर्म है, और से के अंदर भी डिड है, सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो नहीं छुपता, जैसे कैन है, विल है, इस तरीके की जो मेन वर्ड्स हैं हमारे पास जो नहीं छुपते हैं, सो उनको दोबारा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हुआ, यू कैन नॉट कम एंड स्टिक योर माइक ऑन हिज फेस, कि आप आकर उनके चेहरे पर अपना माइक नहीं चिपका सकते, ठीक है। ऐसा सेंटेंस है। क्या होगा अगर वो गिर गए तो, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये इसमें लेकर चलता है, व्हाट इफ, ठीक है, क्या होगा अगर। और ऐसा जो सेंटेंस बनेगा, हम चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको सेंटेंस मिलेगा मोस्टली कंडीशन के अंदर। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या बताया हुआ है, अगर इफ़ लग गया उस सेंटेंस में, अगर वाला सेंस आ गया, तो वो फ्यूचर का जो सेंटेंस होगा वो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्मेशन में, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या होगा अगर वो गिर गए तो, सो व्हाट इफ ही फॉल्स, तो फॉल में जो है डस छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए ही आया हुआ है, इसलिए ही डज फॉल, सो डज छुपा फॉल के अंदर और वो एस बन गया। अगर यहाँ ही की जगह कोई प्लूरल टर्म होती, दे होता, सो व्हाट इफ दे फॉल, इस तरीके से बनता। सो व्हाट इफ ही फॉल्स, क्या होगा अगर वो गिर गए तो। कोई इस तरीके का सेंटेंस सोचो दिमाग में, ठीक है। क्या होगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। मान लो किसी ने बोला कि भाई तुम्हारा पार्टी में जाना जरूरी है, और मैंने बोला क्या होगा अगर मेरी पार्टी में नहीं जाऊंगा तो। व्हाट इफ, दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लगा दिया। व्हाट इफ आई डू नॉट गो इन दैट पार्टी, ठीक है। व्हाट इफ आई डोंट गो इन दैट पार्टी, कि भाई अगर मैं नहीं जाता उस पार्टी में तो क्या हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक। सो क्या होगा अगर वो गिर गए तो, व्हाट इफ ही फॉल्स। हम जवान लोग हैं, आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। दो सेंटेंसेस हैं, पहला वाला जो है ये है सिंपल प्रेजेंट का, और सेकंड वाला है कैन वाला। सो हम जवान लोग हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सिंपल फॉर्मेशन है। सो किसकी बात करें, हम, सो वी, मेन वर्ड लगेगा आर, अब हम क्या है, जवान लोग, यंग पीपल, सो वी आर यंग पीपल। आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। सो सकता है, सकती है वाला सेंटेंस है कैन वाला। सो कौन कर सकता है, आप, यू, फिर मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, करना। सो यू कैन डू दिस विद अस,
कि आप ऐसा हमारे साथ कर सकते हो। पूरा सेंटेंस बना, हम जवान लोग हैं, आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। वी आर यंग पीपल, यू कैन डू दिस विद अस। अगर मैं आपके माता पिता के साथ ऐसा ही करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर सेंटेंस देखिए कितने सारे हैं। अगर मैं आपके माता पिता के साथ ऐसा ही करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बात हम कर रहे हैं फ्यूचर की। दो सेंटेंसेस हैं दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट के ही, लेकिन एक में अगर लग रहा है और एक में नहीं लग रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस का मैंने बताया हुआ है कि अगर वो मुझे फ़ोन करेगा तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो जिस सेंटेंस के साथ मैंने अगर लगा दिया कि अगर वो मुझे फ़ोन करेगा, तो ये अगर वाला सेंटेंस है फ्यूचर का, लेकिन किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा है तो मैं ये करूंगा, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर मैं आपके माता पिता के साथ ऐसा ही करूंगा या फिर करूं, ठीक है, सो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, इफ लगाएंगे अगर के लिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? डू। और एक्शन क्या है यहाँ पे? करना, तो वो भी डू। अब डू छुपा है डू के अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। इफ आई डू, ठीक है, अगर मैं करूं क्या? आपके माता पिता के साथ ऐसा ही। इफ आई डू द सेम थिंग विद योर पेरेंट्स, ठीक है, ये बना इफ आई डू द सेम थिंग विद योर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस क्या है? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सेंटेंस कौन सा? ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, किसको अच्छा लगेगा? यू, फिर मेन वर्ड विल, नॉट लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं आ रहा तो नॉट लगेगा। यू विल नॉट, अच्छा लगना है मतलब एक्शन यहाँ पे लाइक, सो यू विल नॉट लाइक। तो एक तो तरीका ये हो गया है कि इफ आई डू द सेम थिंग विद योर पेरेंट्स यू विल नॉट लाइक। ठीक है, और दूसरा इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, यू वोंट लाइक या फिर यू विल नॉट लाइक इफ आई डू द सेम थिंग विद योर पेरेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ थी वो मैंने बता दी है। इफ़ का जो यूज़ होता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस बनता है और कौन सा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है। मोस्टली क्या, मुझे तो लगता है शायद हर टाइम ही आपको जब भी फ्यूचर में अगर वाला सेंटेंस मिलेगा ना, उसके साथ एक सेंटेंस जुड़ा हुआ ही होगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जो अगर वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऐसा होगा वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। दोनों सेंटेंस कौन से हैं? दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। डूअर कौन है? आप, यू। ठीक है, मेन वर्ड लगेगा आर। ठीक, अब यहाँ पे एक्शन क्या है? मुकाबला करना, मतलब कंपीट। अब कंपीट भी एक एक्शन है और उसमें एक आईएनजी लगता है। यू आर कंपीटिंग, आप मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एक तो है कि मैंने किसी को भी नहीं अपना डूअर ले लिया, नो वन, किसी को भी नहीं, नो वन। ठीक है, ये नो वन का मतलब है किसी को भी नहीं। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, सो डूअर कौन है? नो वन, किसी को भी नहीं। फिर इज लगा, मेन वर्ड एक्शन क्या है? मिलना, गेट। सो नो वन इज गेटिंग, किसी को भी नहीं मिल रहा क्या? एनीथिंग, कुछ भी। सो नो वन इज गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, अब अगर ये बोलो कि सर नॉट कैसे लगाएंगे इस सेंटेंस में, सो नो वन की जगह आप एनी वन का यूज कर दो, एनी वन इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? आप एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यू आर कंपीटिंग विद ईच अदर एंड नो वन इज गेटिंग एनीथिंग। उस समय मेरे भाई को मेरे पिता की चिंता थी। दो तरीके से बन सकता है, यहाँ पे कंसर्न का यूज कर सकते हैं, वरीड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में हम एक्शन के तौर पे ना लेकर इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे चिंता थी तो यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कि किसी को कुछ था, तो क्या आएगा? हैव। तो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनेगा, डिड छुपेगा हैव में और हैड। ठीक है, अब हैड टेंशन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हैड कंसर्न का आप यूज कर सकते हो कि माय ब्रदर हैड कंसर्न, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और अगर इस सेंटेंस को चाहो सो आप इसको सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन में रखो, और मेरा भाई उस सिचुएशन के अंदर था, ऐसे वरीड, टेंस्ड, कंसर्न्ड, इनकी लेकिन फॉर्म चेंज होगी सबकी। ठीक है, सो
उस समय के लिए दैट टाइम लगाओ, साइड में रख दो। मेरे भाई को मेरे पिता की चिंता थी, ठीक है। सो माई ब्रदर हैड टेंशन, माई ब्रदर हैड कंसर्न, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, माई ब्रदर, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, किसी को कुछ था हैव, तो डिड छुपा, हैव के अंदर हैड बन गया, क्या थी उसको चिंता, सो कंसर्न यूज कर लोगे, टेंशन यूज कर लोगे, इस तरीके से, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा हो गया सिंपल पास्ट का। सो दैट टाइम साइड में लगा है माई ब्रदर, किसकी बात कर रहे हैं, माई ब्रदर, फिर मेन वर्ड वॉज। अब वो किस सिचुएशन के अंदर था, कंसर्न की सिचुएशन में था। कंसर्न का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, किसी की चिंता करना। सो वो चिंतित था किसी के बारे में। सो माई ब्रदर वॉज कंसर्न्ड अबाउट माई फादर, मेरे पिता को लेकर, मेरे पिता के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अबाउट और फॉर पे एक छोटा सा ना यहाँ पे वो चीज़ चलती रहती है कि अबाउट का यूज़ करें, फॉर का यूज़ करें, और आप देखोगे दोनों ही चलते हैं और दोनों ठीक भी हैं अपने अपने तरीके से। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं फिर कभी बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप ये चीज़ समझ लो, अबाउट और फॉर दोनों यूज़ हो जाते हैं कंसर्न के लिए। सो पूरा सेंटेंस बना, उस समय मेरे भाई को मेरे पिता की चिंता थी, दैट टाइम माई ब्रदर वॉज कंसर्न अबाउट माई फादर। वो आपको गाली नहीं दे रहा है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड लगा इज, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, गाली देना, एब्यूज के साथ आईएनजी लग गया। सो ही इज नॉट अब्यूजिंग यू, वो आपको गाली नहीं दे रहा है। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। सो ही इज नॉट अब्यूजिंग यू, वो आपको गाली नहीं दे रहा है, उसे बस उस पूरी स्थिति के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे बुरा कैसे लग रहा है, ठीक है, महसूस करके लग रहा है ना, ठीक है। तो लगना यहाँ पे जो सेंस है आप समझ जाओ, महसूस कर रहा है वो उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो बस वाला जो सेंस है उसको हटा दो फिलहाल के लिए, उससे उस पूरी स्थिति के बारे में बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, लग रहा था, सॉरी। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है यहाँ पे, ही, उसे। सो ही, फिर मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन क्या है, महसूस करना, लगना, सो फीलिंग, फील में आईएनजी। ही वॉज फीलिंग, कैसा, बहुत बुरा उस पूरी स्थिति के बारे में। सो ही वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट होल सिचुएशन, ठीक है। सो WHOLE वाला जो होल है, इसका मतलब होता है पूरा, इस तरीके से, ठीक है। एक होता है हॉल जो घर में होता है, एक होता है होल जो दीवार में छेद वेद होते हैं, उनको होल बोलते हैं। सो होल, हॉल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और होल। सो ही वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट होल सिचुएशन, ठीक। अब यहाँ पे जो बस का सेंस है कहाँ लग जाएगा, वो एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, फीलिंग, सो उससे पहले जस्ट लग जाएगा। ही वॉज जस्ट फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट होल सिचुएशन, ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। अगर आप लोग खुद तमीज़ में रहते, अब ये एक बहुत ही प्यारी टर्म है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़ जो हुई नहीं, लेकिन जब मैं बात करूँगा अगर ऐसा होता, ठीक है, लेकिन जो हुई नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा होता, सो हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं वुड हैव का, और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एक्शन की, ठीक। सो अगर के लिए इफ़ लगा के साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं, आप लोग खुद तमीज़ में रहते, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डूअर कौन है, आप लोग, यू गाइस, फिर मेन वर्ड लगा वुड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, तमीज़ में रहना। अब तमीज़ में रहने को हम बोलते हैं बिहेव योरसेल्फ। आप किसी को ही बोल सकते हैं कि यार व्हाई डोंट यू बिहेव योरसेल्फ, मतलब तमीज़ में क्यों नहीं रहते हो, ठीक है। अब योरसेल्फ की जगह हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये भी लग सकता है, ठीक है। टेल हिम दैट ही शुड बिहेव हिमसेल्फ, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, अगर आप लोग खुद तमीज़ में रहते, सो इफ़ यू गाइज वुड हैव बिहेव्ड योरसेल्फ, बिहेव की थर्ड फॉर्म है ये बिहेव्ड, ठीक है। इफ़ यू गाइज वुड हैव बिहेव्ड योरसेल्फ, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ किसी को, अगर तुम पार्टी में जाते, सो इफ़ यू वुड हैव गॉन इन द पार्टी, इस तरीके से, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज वुड हैव बिहेव्ड योरसेल्फ, ऐसा नहीं होता, अब वो तो हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये नहीं होता, तो यहाँ पे भी वुड हैव का यूज होगा और नॉट लग जाएगा, नेगेटिव है। दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड, ठीक है, किसी ने किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे वुड हैव का यूज इसलिए हुआ है कि ऐसा नहीं होता, दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड, ठीक है। हमें इस तरह उत्तेजित मत करो, मतलब गुस्सा मत दिलाओ, एक वो वाला है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोवोक,
किसी को प्रोवोक करना, मतलब गुस्सा दिलाना, पॉइंट मतलब पिन पॉइंट करना कि हाँ जी इसको गुस्सा आ जाए कुछ करें। सो हमें इस तरह उत्तेजित मत करो। सो ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए फिर ना करने के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पे एक्शन में डू छुपा हुआ रहता है। अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर निकल आ जाता है नॉट के साथ। तो यहाँ पे किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, हमें इस तरह उत्तेजित मत करो, ठीक है। सो डू नॉट प्रोवोक अस लाइक दिस। सो डू नॉट का यूज हुआ, फिर किस चीज को करने के लिए मना कर रहे हैं और फिर किससे मना कर रहे हैं, ठीक है। तो डू नॉट प्रोवोक अस लाइक दिस कि भाई हमें इस तरह से उत्तेजित मत करो। आधी रात हो चुकी थी और वो अपना खाना खा रहे थे। अब यहाँ पे आधी रात हो चुकी थी, इस सेंटेंस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रात, दिन, बारिश, घटा, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने बोला हुआ है हम इट से यूज़ करेंगे, ठीक है। इट से यूज़ करके देखो सेंटेंस आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। बाहर बारिश हो रही है, अब रहा है रही है ये कैसा सेंटेंस बनाओ, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही सेंटेंस है, इज और आईएनजी का यूज हुआ है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। आधी रात हो चुकी थी, अब यहाँ पे हो चुकी थी के लिए क्या लगाऊं, चुका था, चुके थे। इट हैड, एक तो हो गया कि इट हैड टर्न इनटू अ मिडनाइट, ये तो एक बहुत ही घुमा फिरा के टर्म हो गई कि जी मुझे तो पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है, हैड का यूज करना है और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैंने वो भी कर दिया। सिंपल तरीके से रखा करो ऐसे सेंटेंसेस को। इट वॉज मिडनाइट, आधी रात थी, सिंपल लगा ना। सो इट वॉज मिडनाइट और वो अपना खाना खा रहे थे, ठीक है। तो यहां पे सेंटेंस कौन सा बना, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और के लिए एंड लगा के साइड में कर देते हैं। वो अपना खाना खा रहे थे मतलब इनका भाई और इनके पिताजी। तो यहाँ पे दे का यूज होगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, दे, मेन वर्ड वर, एक्शन के यहाँ पे खाना खाना। सो ईट, हैव, टेक कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें आईएनजी लगेगा। दे वर हैविंग देयर डिनर, खाना रात का खाना ही होगा, डिनर ही हो गया ना। सो दे वर हैविंग देयर डिनर, तो पूरा सेंटेंस बना आधी रात हो चुकी थी और वो अपना खाना खा रहे थे। इट वॉज मिड नाइट एंड दे वर हैविंग देयर डिनर। तो इसके आगे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहीं पे सोचा कि छोड़ दो, यहीं पे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।